वाइस जी, सॉरी कोई बात नहीं, सॉरी। अब आ रही होगी वाइस, चलिए ठीक है ना। संज्ञा, जो आपकी संज्ञा है, हम्म, संज्ञा एवं सर्वनाम ना, संज्ञा एवं सर्वनाम के पहले लगते हैं, क्या लगते हैं, विशेषण लगते हैं। जी डिफेंस लवर जी, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका। ऋषा जी अब वॉइस आ रही होगी। माया, माया जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, राधे राधे, जय जय महाकाल भैया, डिफेंस लवर जी वॉइस, जी बिल्कुल वॉइस क्लियर है, अब ठीक हो गई है, ठीक है। चलिए, तो जो आपके संज्ञा और सर्वनाम के पहले जो लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको विशेषण बोलते हैं ना, जो लगते हैं, ठीक है। चलिए क्लियर है ना, तो आपका जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, रमेश है उसकी पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है, पुस्तक शब्द क्या है? ऑप्शन ए आपका है विशेष्य है, बी है विशेषण है, सी है क्रिया विशेषण है, और डी कह रहा है कि सर्वनाम है। बताना आपको कि रमेश की पुस्तक पुरानी है, बताना है आपको इस पुस्तक में जो पुरानी है पुस्तक है कैसा शब्द है। क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया, बताइए भैया आप लोग, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, ठीक है, कि जो रमेश की पुस्तक है वो किस प्रकार का है। तो पुस्तक की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, पुस्तक जो है यहाँ पर क्या भैया आपका है, ए आपका है, ये विशेष हो जाएगा क्योंकि पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि पुस्तक पुरानी है ना। देखिए आपका जो विशेषण है, जी ऋचा जी बहुत शानदार, वेरी टू का ए हो जाएगा जी। प्रतिभा जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका, है ना, राधे राधे। माया जी का भी ए आया, बिल्कुल बहुत शानदार, ठीक है। कभी कभी आपका क्या होता है, विशेषण आपका पहले भी आता है और कभी कभी क्या होता है आपका विशेषण बाद में आता है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर पुस्तक की विशेषता बताई जा रही है कि पुस्तक पुरानी है, तो ये पुस्तक क्या हो जाएगा, पुस्तक आपका विशेष हो जाएगा, और अगर पुरानी पूछता तो पुरानी आपका हो जाता है ये विशेषण हो जाता है। क्लियर है भैया, है ना। चलिए ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, इस वाक्य में उस शब्द है, उसका पूछा है, उस शब्द है। ऑप्शन ए आपका है गुणवाचक, बी है परिमाणवाचक दिया है, सी है संकेतवाचक, और डी आपका है व्यक्तिवाचक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए आप लोग कि उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं, तो उस पूछा है, उसमें बताया भैया है, तो यहाँ पर संकेत कर रहा है ना वो कि उस जो है ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, या उस पुस्तक में 500 पृष्ठ है ना, या उस लेख में 500 पृष्ठ है, तो संकेत कर रहा है यहाँ पर क्या भैया है, संकेत कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, 3 का डी नहीं होगा भैया, 3 का सी वाला हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, संकेत कर रहा है इसमें, बता रहा है, संकेत कर रहा है, यह मतलब क्या है कि इशारा कर रहा है वहां पर कि वहां पर क्या हो जाएगा, उस पुस्तक में है ना, कि इस पुस्तक में जो है, उस पुस्तक में 500 प्रश्न है, तो इशारा कर रहा है, संकेत दे रहा है ना। ठीक है भैया, ऋचा जी बिल्कुल सी हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका सी हो गया। क्लियर है भैया, चलिए बहुत बढ़िया, प्रतिभा जी का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, यह चांदी खोटी सी दिखती है, इस वाक्य में खोटी सी, जो खोटी सी आपका है, खोटी सी विशेषण का प्रकार है आपका है गुणवाचक विशेषण, दूसरा कह रहा है संख्यावाचक, सी कह रहा है परिमाण बोधक विशेषक, और डी कह रहा है पूर्णांक बोधक विशेषण। बताना आपको है किसमें क्या होगा, खोटी सी दिख रही है ना, तो खोटी क्या है ना, हम लोग हैं बहुत, खोटी क्या है जी, सॉरी सर सी होगा जी, बिल्कुल सी ही होगा, थैंक यू, कोई बात नहीं है ना। क्या बता रहा है इसमें, खोटी सी दिख रही है, तो इसमें क्या बता रहा है, इसमें गुण बताया जा रहा है कि खोटी सी है, लंबी है, अच्छी है, खराब है ना, बड़ी है, छोटी है, ये सभी आपके गुण में आता है, तो आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ना, क्योंकि चांदी है खोटी सी, यदि बता रहा है ना, चांदी अच्छी भी होती है, खोटी सी भी होती है ना, खोटी मतलब है थोड़ा सा निम्न कोटि की दिखती है। चलिए, तो आपका ए वाला हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्लियर भैया, चलिए बहुत शानदार। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, कह रहा है कि धना मोल में किस प्रकार का विशेषण है, बताना भैया आपको। ए आपका है परिमाण बोधक है, बी आपका है अपूर्णांक बोधक है, सी कह रहा है अनिश्चित संख्यावाचक है, और डी कह रहा है निश्चित संख्यावाचक है। क्वेश्चन नंबर आपका है 5, बताइए आप लोग
कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या आंसर होगा। जो आपका धनामोल है जी बसत्रिया संजू व्लॉग, जी भैया संजू जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका संजू जी, बहुत बढ़िया स्वागत है भैया आपको ना। चलिए आंसर दीजिए संजू जी क्वेश्चन नंबर 5 का कि धनामोल में किस प्रकार का विशेषण है। ऋचा जी बिल्कुल बहुत बढ़िया, ऋचा जी दे रही है सी अनिश्चित संख्यावाचक, बहुत बढ़िया है ना। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या हो जाएगा आपका जो धनामोल आपका है ये हो जाएगा सी, सी वेरी राइट आंसर, बहुत बढ़िया वेरी गुड ना। चलिए ओनली सक्सेस का 5 का सी आ रहा है, बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धुंधला शब्द जो है में विशेषण है। धुंधला शब्द जो आपका धुंधला है इसमें किस प्रकार का विशेषण है। ऑप्शन ए आपका है संख्यावाचक, बी है गुणवाचक, सी कह रहा है सार्वनामिक विशेषण और डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपको जो धुंधला है आपको किस प्रकार का विशेषण विशेषण लग रहा है बताना है आपको। जी डिफेंस लवर जी का सी आ रहा है, ओजीए वाले सक्सेस जी सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया वेरी गुड ना। चलिए है हम कहते हैं ना कि आज मौसम बहुत धुंधला है ना, धुंधला है तो किस प्रकार का विशेषण है। तो आपका ये ना तो यहाँ पर क्या होगा ना तो आपका संख्या होगा क्योंकि यहाँ पर किसी गिनती की कोई बात की नहीं गई है, गिनती की कोई बात नहीं की गई नहीं होगा है ना। तो आप क्या हो जाएगा आपका बी वाला जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा गुणवाचक, क्योंकि यहाँ पर गुण बताया जा रहा है कि धुंधला है, सार्वनामिक होगा नहीं है ना। आपका क्या है ये आपका जो है धुंधला जो है आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ये क्वालिटी बताई जा रही है, मतलब क्वालिटेटिव आपका जो होता है एडजेक्टिव होता है उसको हम गुणवाचक बोलते हैं ना। चलिए बहुत बढ़िया, ये डिफेंस लवर का सी आ रहा है, बहुत शानदार वेरी गुड। बी अच्छा हाँ छा का बी, बहुत शानदार वेरी गुड ना, छा का बी होगा भैया डिफेंस लवर जी, सी नहीं होगा, सार्वनामिक नहीं होगा। यहाँ पर धुंधला बताया जा रहा है, धुंधला एक क्वालिटी है ना, धुंध होती है धुंधला होता है, आज मौसम बहुत धुंधला है तो यहाँ पर एक क्वालिटी बताई जा रही है क्योंकि यहाँ पर सार्वनाम की कोई बात नहीं की जा रही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है कि सरीखा, सरीखा शब्द में विशेषण है आपका बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका है 7 है। ऑप्शन ए आपका है गणनावाचक है, बी कह रहा है गुणवाचक है, सी कह रहा है समुदायवाचक है और डी कह रहा है क्रमवाचक है। बताना आपको है ना कि सरीखा शब्द में कैसा विशेषण है। सरीखा मतलब बोलते हैं ना कि हम उस तरीके के आप उस तरीके के हैं, तो यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर आपकी क्वालिटी बताई जा रही है, क्या बताई जा रही है ना, क्वालिटी बताते हैं। तो आपका हो जाएगा क्वालिटेटिव, आपका जो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा बी वाला हो जाएगा 7 का बी, बिल्कुल है ना। चलिए भैया 7 का बी हो जाएगा, क्लियर है भैया बताइए आप लोग, ठीक है। गणना मतलब होता है, गणनावाचक में होता है कि आपके यहाँ पास संख्याएं आती हैं, अपूर्णांक पूर्णांक होता है, क्रमवाचक होता है, इसके भेद होते हैं ना। समुदायवाचक में क्या होता है, समुदाय में एक समुदाय की बात होती है, जैसे 4 लड़के हो गए है ना, 4 लड़के हो गए, ये आपके क्या हो समुदाय की बात की जाती है। क्रमवाचक में क्या होता है, क्रमवाचक में क्या होता है भैया, जैसे आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, ये आपका क्रम है ना, क्रम वाइज, पहले क्रम में दूसरे क्रम में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गुणवाचक, क्योंकि यहाँ पर सरीखा की बात की जा रही है, यहाँ पर गुण की बात की जा रही है, क्लियर है। तो 7 का सूरज जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी बिल्कुल डिफेंस लवर जी 7 का बी होगा, कह रहा है कि वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए आपका सार्वनामिक विशेषण है, सी कह रहा है संख्यावाचक है, बी कह रहा है गुणवाचक है और डी कह रहा है परिमाणवाचक है। तो बताना है आपको। अमन पंडित जी भैया वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है भैया आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए भैया आप लोग, 8 का ए, बहुत बढ़िया ऋचा जी बहुत बढ़िया, पायल जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, स्वागत है आपका, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा 8 का ए हो जाएगा। वह कह रहा वह नौकर, वह नौकर, तो यहाँ पर देखिए वह नौकर, यहाँ पर संकेत की बात नहीं की जा रही है क्योंकि वह नौकर ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, संज्ञा के स्थान पर क्या दिया गया भैया, वह नहीं आया है ना, संज्ञा के स्थान पर आपका सर्वनाम दिया गया है, तो यहाँ पर सर्वनामिक विशेषण होगा ना, ठीक है। वह नौकर नहीं आया है, ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन मत करिएगा। यहाँ पर जो है जी बिल्कुल 8 का सी नहीं होगा भैया, 8 का ए होगा, 8 का ए वाला होगा। यहाँ पर गुण की कोई बात नहीं की जा रही है, गुण मतलब होता है आप मतलब कि आप किसी से पायल सिस्टर बहुत, जी बिल्कुल है ना, गुण मतलब होता है कि आप बहुत अच्छे हैं, है ना, अच्छे हैं, अच्छा है, खराब है ना, अच्छा है, खराब है, लंबा है, लंबा है, मोटा है ना, मोटा है, ये सब क्या होता है आपके गुण होते हैं ना, किसी की लंबाई ज्यादा है, किसी की लंबाई कम है, कोई अच्छा है, चरित्र का कोई खराब है, वो आपका गुण होता है।
परिमाण बोधक क्या होता है, इसमें आप कुछ चीज, जैसे मान लो 1 लीटर दूध हो गया, 1 लीटर दूध हो गया ना, ये परिमाण हो गया ना, 1 लीटर दूध हो गया है ना, आपका हो गया जैसे 2 लीटर आपका हो गया, 2 लीटर पानी हो गया, 2 लीटर पानी हो गया, ठीक है। ये आपका क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, ये परिमाण होता है ना, जिनको हम नाप नहीं, जिनको हम मतलब कि तौल नहीं सकते हैं, उसको हम परिमाण मतलब लीटर में नाप सकते हैं ना, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, आपका परिमाण होता है। जी अमन मीरा जी भैया नमस्ते, बहुत शानदार। तो आपका हो जाएगा ए वाला जो है सार्वनामिक विशेषण होता है। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर है 9, कह रहा है तीसरा शब्द में विशेषण है वैसा बताना आपको भैया, तीसरा शब्द में कौन सा है। ऑप्शन है आपका है पूर्णांक बोधक विशेषण, बी कह रहा है आवृत्तिवाचक विशेषण, सी कह रहा है गणनावाचक, और डी कह रहा है क्रमवाचक। बताना भैया आपको है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 9 में किस प्रकार का विशेषण है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। बताइए भैया आप लोग, तीसरा में किस प्रकार का विशेषण है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो अभी हमने आपको बताया है, जब हम पहला दूसरा तीसरा चौथा की बात करते हैं, एक क्रम की बात करते हैं ना, पहले के बाद दूसरा आएगा, दूसरे के बाद तीसरा आएगा, तो वहाँ क्या होता है आपका क्रमवाचक विशेषण होता है। क्या होता है भैया, क्रमवाचक ना, क्या होता है, जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया ना, चौथा, ये आपका क्रम बता रहा है ना, क्रम बता रहा है ना आप, ठीक है। चलिए बहुत शानदार आपका हो जाएगा ना। चलिए जी माया जी आपके पास माया जी आपके पास देर में पहुंच रहा है, आप रिप्लाई देर में कर रही हैं। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 9 चल रहा है, आप लोग आगे आ जाइए हैं। जी पायल जी बहुत शानदार, वेरी गुड, आपका डी होगा, बहुत बढ़िया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, कह रहा है चौथाई शब्द में विशेषण आपका है। ऑप्शन ए आपका है आवृत्तिवाचक है, बी आपका है गणनावाचक है, सी कह रहा है क्रमवाचक है, और डी कह रहा है अपूर्णांक बोधक विशेषण है। बताना आपको है। क्वेश्चन नंबर आपका है 10 में बताना आपको चौथाई किसको बोलते हैं, 1/4 को बोलते हैं। चौथाई मतलब क्या होता है, 1/4 है ना, मतलब होता है एक का जो चौथा हिस्सा होता है इसको हम चौथाई बोलते हैं। तो चौथाई क्या आपका, ये आपका क्या है भैया, आपका है ये आपका है अपूर्णांक बोधक है। कैसा भैया है, अपूर्णांक बोधक है जी, गणनावाचक नहीं होगा भैया, गणनावाचक में क्या अपूर्णांक वाचक होगा भैया। 10 का क्या होगा भैया, 10 का जो है अपूर्णांक इसमें है, ये आपका क्या है अपूर्णांक है, गणनावाचक का भेद होता है, ये अपूर्णांक वाचक है आपका, ये वाला हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा। क्लियर है भैया, आप लोग कंफ्यूजन मत करिएगा, इसमें हो जाएगा आपका डी वाला हो जाएगा, 10 का डी। बहुत शानदार ऋचा जी ना। आवृत्ति का क्या मतलब क्या होता है, आवृत्ति का मतलब होता है जैसे कि आपका हो गया 2 गुना हो गया ना, 2 गुना हो गया, 4 गुना हो गया, तो ये आपका आवृत्ति होता है ना, आवृत्तिवाचक होता है। आपका जो क्रमवाचक हो गया, पहला दूसरा हो गया, तीसरा हो गया है ना, चौथा हो गया, ये सभी आपके क्या होते हैं, आपके क्रमवाचक होते हैं। तो आपका डी वाला हो जाएगा अपूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है जैसे आपका 1 हो गया, एक आपका पूर्णांक हो जाता है, लेकिन अगर इसको हम 1/4 कर देंगे तो ये अपूर्णांक है ना। चलिए ठीक है, तो डी हो जाएगा। बहुत शानदार, वेरी गुड सबका, वेरी नाइस ना। चलिए भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। विशेषण जो है जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आपका संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, बी कह रहा है गुणवाचक कहते हैं, सी कह रहा है विशेष्य कहते हैं, या फिर डी कह रहा है सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा है, बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए ना, अच्छे से दीजिए भैया। केवल परिभाषा पूछ लिया गया है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये आपकी जो डेफिनेशन है पूछ लिया गया है कि विशेष की डेफिनेशन क्या है। तो बिल्कुल माया जी, बिल्कुल बहुत शानदार, वेरी गुड, आपका विशेष हो जाएगा ना। विशेष हमने पहले भी बताया था, आपको कल बताया है कि जो विशेष होता है ना, एक आपका विशेषण होता है, ठीक है, ये आपका विशेषण हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया विशेष हो गया, ठीक है ना। तो जिसे हम लेते हैं काला, इसे हम लेते हैं, अब काला को हम काला से लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लिया काला, है ना, और ये आपका हो गया घोड़ा, ठीक है ना। तो जो घोड़ा हमारा है जी बिल्कुल 11 का सी हो जाएगा। प्रतिभा जी बहुत शानदार, ऋचा जी, ओजीए वाले, पायल जी, सबका 11 बहुत बढ़िया ना। तो जो हमारा घोड़ा हो गया ये विशेष हो गया, क्योंकि इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि काला है। तो काला क्या हो जाएगा भैया कि घोड़ा की विशेषता है कि घोड़ा कैसा भैया, काला है, लाल है, हरा है, पीला, नीला है। और ऋचा जी ने कल बताया था
कि जो काला घोड़ा महोत्सव जो आपका होता है कहाँ मनाया जाता है, वो महाराष्ट्र में मनाया जाता है ना। बहुत अच्छी जानकारी है। तो जो विशेष के पहले आते हैं उनको विशेषण बोलते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उनको हम विशेष बोलते हैं। ठीक है भैया, आप इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर सी वाला विशेष हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेष है, बताना आपको है कौन सा शब्द इसमें विशेष है। ऑप्शन ए आपका है आसीन, बी आपका है अग्नि, सी आपका और डी आपका है कर्मठ। बताना आपको भैया है कौन सा इसमें जो आपका है ये आपका विशेष है, मतलब कि है। बताइए भैया आप लोग कौन सा इसमें विशेष है। अगर आपको विशेषण आपको अगर जानना है तो आप लोग जो है इसी शब्द के आगे आपको जो है कैसा लगाना है, कैसा लगाना है, कैसा लगा देंगे अगर आप, तो आप जो है उसको देख सकते हैं कि जान सकते हैं कि इसमें विशेषण शब्द है कि नहीं है आगे ना। चलिए 12 का जी भी दे रही हैं, बिल्कुल बहुत शानदार ऋचा जी। आपका जो अग्नि क्या है, ये अग्नि क्या है आपका, ये आपका विशेष से है। क्या है भैया है, अग्नि का आपका है विशेष से है ना, अग्नि आपका विशेष से है। ठीक है, इसका विशेषण क्या होगा, अग्नि का विशेषण क्या होता है, अग्नि का जो विशेषण होता है उसको हम बोलते हैं आग्नेय। क्या होते हैं भैया, आग्नेय बोलते हैं ना। हमने आपको बताया था ना, आग्नेय किसको बोलते हैं, आग्नेय एक दिशा होती है जो किसकी होती है, उत्तर और पूरब की दिशा जो होती है बीच की, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आग्नेय बोलते हैं। ठीक है भैया, कर लेते हैं। अब क्या भैया आसीन है ना, हम बोलते हैं ना, हम पदासीन बोलते हैं ना, पदासीन भी बोलते हैं ना, पदासीन है उस पद पर बैठे हुए हैं, सही है। मधुर गीत, अब गीत के आगे लगता है ना भैया, गीत के आगे लगता है ना, मधुर लगता है ना, मधुर गीत, तो मधुर क्या है भैया, विशेषता बता रहा है गीत की, तो यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। कर्मठ हम लोग बोलते हैं ना भैया, ऋचा जी ने एक बार बताया था कि कर्मठ प्रत्याशी होते हैं ना, जो प्रधानी चुनाव लड़ते हैं, कर्मठ प्रत्याशी होते हैं। तो प्रत्याशी क्या हो गया आपका, प्रत्याशी आपका हो गया आपका विशेष हो गया, और कर्मठ जो आपका क्या बता रहा है, ये आपकी विशेषता बता रहा है, तो आपका जो है विशेषण हो जाएगा। इसमें जो आपका जो है ए वाला जो है आपका ये विशेष है, इसकी विशेषण क्या हो जाएगा, आग्नेय हो जाएगा। क्लियर है भैया, चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है, बताना आपको है कि जो ठंडा पानी है ठंड पैदा करता है। बताइए भैया आप लोग, ए आपका है ठंडा, बी आपका है ठंड, सी आपका है पानी, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताना आपको है ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, ठंडा पानी, तो आपको बताना इसमें कौन सा इसमें जो है आपका विशेष है, बताना है भैया आपको। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है, बताइए आप लोग, ठंडा पानी ठंडा पैदा करता है, ठंड, तो इसमें क्या भैया बताइए, इसमें क्या है, ठंडा है, देखिए देखते हैं, बिल्कुल है, ठंडा जो है किसकी विशेषता बता रहा है, पानी की बता रहा है भैया, कह रहा ना कि पानी ठंडा है ना, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया विशेष हो गया। क्या हो गया भैया, ये आपका विशेष हो गया, और जो आपका ठंडा है ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। और पूछ क्या रहा है, विशेषण हो जाएगा, और पूछ क्या रहा है, विशेष से पूछ रहा है, तो पानी जो हमारा विशेष हो जाएगा। क्लियर है, तो आपका जो सी वाला है राइट आंसर हो जाएगा विशेष से। ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड भैया। ऋचा जी का सी होगा भैया, ऋचा जी सी होगा जी, पीबी बैक इन्फॉर्मेशन बी नहीं होगा भैया। जितने भी हैं, पायल जी हैं, प्रतिभा जी हैं, ऋचा जी हैं, जी वाले सक्सेस जी हैं, बढ़िया माया जी हैं, सबका सी आ रहा है, बिल्कुल सी हो जाएगा, क्योंकि पानी क्या है आपका संज्ञा है, ये आपका विशेष है, इसकी विशेषता बता रहा है, पानी ठंडा है, पानी गर्म है ना, पानी हल्का गर्म है, पानी हल्का ठंडा है, ये पानी की विशेषता होती है ना, गुण बताया जा रहा है, तो आपका जिसकी गुण बताते हैं हम, जिसकी विशेषता बताते हैं उसको हम विशेष बोलते हैं। क्लियर है, चलिए बहुत शानदार ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 14, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेष है, बताना आपको भैया कौन सा शब्द जो है विशेष है। ऑप्शन ए आपका है अनासक्ति, बी है अनासक्त है, सी आपका है अनुशंसित है, और डी है अपमानित है। जी बिल्कुल, पानी, बिल्कुल बहुत शानदार, पानी जो आपका होता है ये आपका क्या होता है, आपका विशेष है, और पानी की जब हम क्वालिटी बताते हैं तो वो आपका विशेषण होता है। क्लियर है, बताइए भैया कौन सा इसमें विशेष है। ठीक है, चलिए देखते हैं भैया। अपमानित, ये आपका विशेषण होता है, इसका विशेष क्या होता है, अपमान होता है, अपमान से हम अपमान से अपमानित बनाते हैं ना, हमने आपको कल बताया था, अपमान से अपमानित बनता है। चलिए बहुत बढ़िया है। अनुशंसित, अनुशंसा जो होती है, अनुशंसा है ना, अनुशंसा जो होती है, अनुशंसा से अनुशंसित बनता है। क्लियर है ना। लेकिन आपका जो है अनासक्ति वाला जो है, अनासक्ति जो है आपका, ये भी आपका जो है आपका विशेषण है, इसका क्या होता है, अनासक्ति होता है, अनासक्ति
शक्ति होता है। तो आपका जो ए वाला है, ये आपका विशेष हो जाएगा, ये आपका विशेष हो जाएगा। और इसका विशेषण क्या होता है, ये इसका विशेषण आपका अनासक्त होता है। क्लियर भैया? 8 जो 14 का सी हो ए होगा भैया, 14 का आपका क्या हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। आप लोग दीजिए आंसर, 14 का ए होगा। अनासक्ति है ना, अनासक्ति का क्या हो जाएगा, अनासक्त हो जाएगा भैया। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शानदार ऋचा जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना, 14 का ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है विशेष है, बताना आपको है कौन सा विशेष है। ऑप्शन ए आपका है पौष्टिक है, बी आपका है पाठकीय है, सी है भावुक है, और डी आपका है विषाद है ना। तो बताना आपको है, क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है, इसमें कौन सा शब्द जो आपका है एक विशेष है, विशेष बताना जी। पायल जी का ए आ रहा है, बहुत शानदार, वेरी गुड भैया। बताना आपको है कौन सा इसमें जो आपका है एक विशेष है। बताइए भैया, आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका है 15। देखिए भैया, पौष्टिक हम बोलते हैं ना भैया, पौष्टिक आहार बोलते हैं ना, तो पौष्टिक आहार बोलते हैं, तो आपका जो पौष्टिक आहार है तो पौष्टिक आपका विशेषण हो जाएगा, बिल्कुल बढ़िया है। हम बोलते हैं ना पाठकीय पुस्तक है, पाठकीय पुस्तक है ना, बोलते हैं ना भैया, आपका ये भी हो जाएगा। भावुक है ना, बोलते हैं भावुक हो गए, भावुक व्यक्ति है ना, बहुत भावुक व्यक्ति हैं, तो आपका जो हो जाएगा इसमें, आपका जो भावुक व्यक्ति ना, भावुक मतलब होता है इमोशनल, भावुक व्यक्ति कैसा व्यक्ति है भैया, बहुत भावुक व्यक्ति है, तो आपको हो जाएगा। लेकिन आपका जो विषाद है ये आपका क्या है, आपका ये विशेष है, आपका जो डी वाला है विषाद हो जाएगा आपका, है ना, क्या हो जाएगा भैया आपका, ये हो जाएगा आपका विषाद जो है, ये आपका विशेष है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका भैया क्या होगा, इसका हो जाता है विशद हो जाता है, विशद, विशद, विशद क्या हो जाएगा इसका, ये आपका विशेष हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्लियर है भैया, क्लियर है। तो आपका जो पौष्टिक है, पौष्टिक आपका पाठकीय, आपका भावुक है, ये तीनों जो आपके हैं क्या है, या विशेषण है। लेकिन आपका जो विषाद है ये आपका विशेषण नहीं है, आपका है विशेष है। क्लियर है भैया जी? माया जी, पायल जी, ऋचा जी, सबका बढ़िया आ रहा है, डी हो जाएगा, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16, कह रहा है नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। सब लोग है ना, बताइए भैया, आप लड़कियां हैं बढ़िया से, ऋचा जी हैं, पायल जी हैं, माया जी हैं, है ना, आप लोग तो कहीं ना कहीं साड़ी पहनी होंगी ना, लाल हरी काली नीली पीली सब लोग पहनते हैं शादी विवाह में। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा विशेषण है। ऑप्शन ए आपका है संख्यावाचक, बी है परिमाणवाचक, सी कह रहा है गुणवाचक, और डी कह रहा है सार्वनामिक विशेषण। बताइए, क्वेश्चन नंबर हमारा है 16। ठीक है, तो यहाँ पर बताया, क्या बता रहा भैया, यहाँ पर बता रहा है साड़ी की विशेषता बताई जा रही है कि साड़ी कैसी भैया है, नीली है ना, साड़ी नीली भी होती है, पीली भी होती है, लाल भी होती है, हरी भी होती है, कत्थई भी होती है, बहुत प्रकार की होती है ना। तो ये सब साड़ी की, ये रंग रंग कलर की बात की जा रही, तो आपका क्या हो जाएगा भैया, इसमें हो जाएगा सी वाला जो है आपका जो है हो जाएगा गुणवाचक ना, यहाँ पर गुण बताया जा रहा है। क्लियर भैया जी? प्रतिभा जी 16 का सी हो जाएगा, ऋचा जी, माया जी, सबका आया है, पायल जी का, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, कह रहा है विशेषण शब्द का चयन करना है। भैया बताना है इसमें कौन सा एक जो शब्द है आपका विशेषण है। ए कह रहा है सरपंच, बी कह रहा है पांचवा, सी कह रहा है प्रपंच, और डी कह रहा है पहुंच। तो बताना इसमें है कौन सा एक जो है आपका इसमें है विशेषण है ना। और वो जो विशेषण है आपका इसमें क्या है, वो आपका क्रमवाचक विशेषण है। बताना आपको है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, पहुंच, तो पहुंच कोई शब्द मतलब कोई विशेषण कोई होता ही नहीं है ना, आपकी क्या है ना। चलिए, सरपंच तो आपकी संज्ञा होती है, सरपंच है ना, सरपंच आपके प्रधान होते हैं, इनको बोलते हैं ना। चलिए, आपका प्रपंच ये भी आपका नहीं होगा। तो बचा भैया क्या आपका पांचवा, जो पांचवा हमने आपको बताया था, जो पांचवा है कैसा, किस प्रकार का है, ये आपका क्रमवाचक विशेषण है भैया। कैसा है, क्रमवाचक विशेषण है, क्रमवाचक विशेषण है। क्लियर भैया? चलिए क्रमवाचक हो जाएगा ना। तो 17 का भी हो गया, बहुत शानदार, वेरी गुड हो गया भैया ना जी। संकल्प जी नाइस क्लास भैया, थैंक यू भैया, स्वागत है आपका। ठीक है, तो आपका जो हो जाएगा बी वाला है, पांचवा हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बहुत शानदार, वेरी गुड ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ऋषि संज्ञा का, ऋषि जो संज्ञा शब्द है से विशेषण शब्द क्या बनेगा, बताना है आपको। ऑप्शन ए आपका है अर्ष,
बी आपका है ऋषिकल्प, सी है ऋषितुल्य और डी आपका है ऋषिवत। क्वेश्चन नंबर आपका है बताना आपको भैया, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है कि ऋषि शब्द से संज्ञा सबसे क्या विशेषण बनेगा। ठीक है, ऋषि, तो ऋषि ऋषि आपका क्या है, आपका आपका संज्ञा है, संज्ञा है। ठीक है, जब हम संज्ञा से कुछ शब्द ऐसे होते हैं, हम बताएंगे आपको बाद में, कि जो संज्ञा से हम इसको क्या बनाते हैं, उसको विशेषण बनाते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये सीधे सीधे क्या बनता है भैया, ये आपका क्या बनता है, आर्स बनता है। क्या बनता है, तो ऋषि का आर्स हो जाएगा। तो क्लियर है, क्वेश्चन नंबर आपका 18 का ए वाला हो जाएगा, आर्स हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा, आर्स हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। तो आपका जो ए वाला है आर्स हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर आपका है 19। बताना है आपको व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है। बताना आपको है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है। ऑप्शन है आपका है भयभीत, बी है निर्भीक, सी है भीरु और डी आपका है भय। बताना है आपको कि कौन सा इसमें जो है आपका विशेषण नहीं है। जी बिल्कुल ऋचा जी, 18 का ये था, बहुत शानदार, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बताना है आपको। अब हम क्वेश्चन नंबर आ गए हैं 19 में आ गए हैं। बताना है आपको है क्वेश्चन नंबर 19 में किसमें कौन सा जो है आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं कि आपका जो है भयभीत, भयभीत भी आपका क्या है, विशेषण है, बिल्कुल सही है, भयभीत विशेषण होता है ना। चलिए निर्भीक, निर्भीक भी आपका विशेषण है ना, बहुत शानदार, वेरी गुड। आपका भीरू भी आपका होता है, लेकिन आपका जो भय है ये आपका विशेषण नहीं है। ये क्या हो जाएगा भैया आपका, ये आपका संज्ञा है। क्या है, संज्ञा है ना, भय। ठीक है, आपका हो जाएगा, ये आपका जो विशेषण नहीं होगा। क्लियर है भैया, तो डी वाला हो जाएगा भय। चलिए बिल्कुल, माया जी, अंशुमान जी, ऋचा जी, सबका आ रहा है, डी डी आ रहा है, बहुत बढ़िया, भय आ जाएगा, है ना। क्लियर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है जी, पायल जी का वीडी आ रहा है, बहुत बढ़िया। हंसुमान जी, जी हेलो, हम सुन रहे हैं जी। अब हंसुमान जी आपको कह रहा है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ऑप्शन ए आपका है कुशल, बी है चतुर, सी है अध्ययनशील और डी आपका है मेधावी। तो बताना है आपको एक प्रतिभा संपन्न छात्र होता है उसका क्या होता है, बताइए भैया आप लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा है 20। बताना भैया आपको, तो जिसके अंदर प्रतिभा होती है ना, जिसके अंदर मेधा होती है, प्रतिभा है, मेधा है ना, क्षमता है कि एग्जाम क्रैक कर लेंगे, तो सभी जो आप लोग हैं, जो जितने हमारे व्यूअर हैं, जितने भी आप लोग ऑनलाइन हैं, बाद में देखेंगे, सभी लोग क्या है, ये आप लोग जो है प्रतिभा संपन्न छात्र हैं। एक न एक दिन जो आप लोग है एग्जाम क्लियर करेंगे बढ़िया से, आपका जो है आप लोग अच्छे से जॉब पा लेंगे ना। तो आपका जो हो जाएगा मेधावी, आप लोग क्या भैया है, मेधावी छात्र है ना, कि उस रिजल्ट की PDF में आपका नाम रहेगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा कि हमने आपको पढ़ाया है, आपका आप सिलेक्ट हो गए हैं ना। तो आपका क्या होता है भैया, मेधावी होता है। क्लियर है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20 का, हाँ बिल्कुल 20 का डी हो जाएगा जी। प्रतिभा जी बिल्कुल, आपका नाम भी था इसमें, प्रतिभा जी। कह रहा है कि निम्नलिखित में से विशेष क्या है, आपको बताना है इसमें कौन सा इसमें जो है विशेष पद है। ए कह रहा है अनुरागी, बी कह रहा है अनादरित, सी कह रहा है अपमानित और डी कह रहा है अग्नि। तो आपको बताना है इसमें कि इसमें जो है कौन सा शब्द जो आपका विशेष है ना। बताना भैया आपको कौन सा शब्द जो इसमें विशेष है। थैंक यू ऋचा जी, बिल्कुल ऋचा जी, बिल्कुल इसमें थैंक यू कोई बात नहीं है, आप लोग बिल्कुल एक दिन सिलेक्ट होंगे, है ना। चलिए विश्वास है हम लोगों को कि आप लोग सब लोग जो है, ऋचा जी हैं, पायल जी हैं, माया जी हैं, प्रतिभा जी हैं, अंशुमान जी, सब लोग जो है अच्छी मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत करेगा वही उसी को फल मिलेगा, है ना, बिना मेहनत के कुछ मिलता नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। 21 का डी बिल्कुल, आपका अनुराग भी आपका क्या है, आपका विशेषण है। अनादरित अनादर से बनता है, अपमानित है ना, लेकिन आपका जो अग्नि आपका क्या है, आपका विशेष है। अग्नि का क्या होता है भैया विशेषण, अग्नि का होता है आग्नेय होता है ना, क्या होता है भैया, आग्नेय होता है, आग्नेय होता है ना। अपमानित का अपमान होता है, विशेष होता है ना, अपमान होता है। अनादरित का अनादर होता है, अनादर से अनादरित बनता है, अनादर बनता है। अनुरागी का अनुराग से बनता है ना, अनुराग से बनता है, अनुरागी बनता है। ठीक है भैया, तो आपका जो अग्नि है आपका विशेष है, इसके क्या बनेगा, आग्नेय बनेगा। क्लियर है, चलिए पायल जी, प्रतिभा जी, बहुत शानदार, वेरी गुड ना, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। चलिए भैया 22 में आते हैं। क्या रहा भैया, 22 कह रहा है कि बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र। अब ये नीली साड़ी आई थी, अब नीला वस्त्र आ गया है। तो कह रहा है विशेष पद कौन कौन से हैं, बताना आपको है विशेष पद कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपका है नीला है, छोटा है, बी कह रहा है कि बड़ा छोटो है,
सी कह रहा है कि घर है, आदमी है, वस्त्र है, और आपका डी कह रहा है कि छोटा है, नीला है। तो बताना आपको इसमें विशेष कौन सा है। विशेष मतलब होता है कि जो किसी चीज की, जिसकी जिसकी मतलब होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष से बोलते हैं। तो ऋचा जी का आ गया सी, अंशुमान जी का सी आ रहा है, बिल्कुल 100%, बहुत बढ़िया। तो हो जाएगा, देखिए आपका घर है, तो बड़ा क्या भैया, बड़ा क्या है, बड़ा आपका विशेषण है, आपका गुणवाचक विशेषण है। तो किसकी विशेषता बता रहा है ये, घर की। तो आपका एक यहाँ हो जाएगा ना, एक आपका यहाँ हो जाएगा, एक ये हो गया। कह रहा है छोटा आदमी, आदमी छोटा है, मोटा है, लंबा है, पतला है। तो ये विशेषता बता रहा है किसकी, आदमी की। तो आपका यहाँ पर दूसरा हो जाएगा। तीसरा कह रहा है नीला वस्त्र, तो नीला है आपका विशेषण है, किसकी विशेषता बता रहा है, वस्त्र की बता रहा है कि वस्त्र कैसा है, नीला है। तो आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कैसा भैया आपके, इसमें आपका जो सी वाला है, घर है, आदमी है, जो वस्त्र आपका है, ये आपका सी वाला सही हो जाएगा। और इसमें अगर पूछता कि कौन कौन से विशेषण है, तो विशेषण हो जाता बड़ा, है ना। अगर पूछता कि इसमें कितने विशेषण है, तो 3 विशेषण आपके हैं। और विशेषण कौन कौन से हैं, विशेषण जो आपके कौन कौन से इसमें है, एक आपका हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, एक आपका बड़ा हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा छोटा हो जाएगा, है ना, एक आपका हो जाएगा नीला हो जाएगा। क्लियर है भैया, है ना। अगर विशेषण पूछता इसमें, जी बिल्कुल माया जी, घर, आदमी, वस्त्र है, ये आपका विशेष है। लेकिन अगर विशेषण पूछता तो हम बड़ा बताते, छोटा बताते और नीला बताते। ठीक है भैया, चलिए जी बिल्कुल, पायल जी, प्रतिभा जी, माया जी, सबका सी आ रहा है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। कह रहा है कि विशेष शब्द है, ऑप्शन ए आपका है रामलला, बी कह रहा है बुद्धिमती स्त्री, सी कह रहा है रमापति, और डी कह रहा है सीताराम। तो आपको बताना है इसमें कि विशेष शब्द क्या है ना। बताइए भैया आप लोग, इसमें कौन सा शब्द जो है आपका विशेष है, बताइए भैया आप लोग। विशेष शब्द है किसमें जो है, बिल्कुल भैया बी दे रहे हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया, वेरी गुड भैया। क्या दे रहे हैं, बिल्कुल बी दे रहे हैं। जिनका बी आ रहा है, सुमान जी का भी आ रहा है, बुद्धिमती स्त्री, है ना, इसमें विशेष शब्द है ना। आपका रामलला, कोई मतलब नहीं, आपके रामलला आपके राम भगवान है। रमापति, है ना, रमा के पति भैया, उमा रमा ब्रह्माणी, है ना, हम लक्ष्मी जी को बोलते हैं। आपका सीताराम एक नाम होता है ना। लेकिन आपका जो बी वाला है बुद्धिमती स्त्री, ठीक है। स्त्री आपका कैसा हो गया, आपका विशेष हो गया इसमें। और बुद्धिमती की हो गई, मतलब बुद्धिमान स्त्री है, तो आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। तो इसमें जो आपका दिया गया है, ये आपका जो है इसमें विशेष शब्द है। ठीक है भैया, क्लियर है जी। ऋचा जी बहुत शानदार, वेरी गुड। अंशुमान जी, ऋचा जी बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जी पायल जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से कौन एक गलत है, बताना आपको है। आपका सर्वसुलभ है, बी आपका है ताजी रोटी है, सी आपका है कर्मनिष्ठ है, और डी आपका है भाव विफल है। बताना आपको है कि इसमें कौन सा इसमें जो है विशेष विशेषण युग्मों में से गलत है। बताना भैया आपको कौन सा इसमें जो आपकी गलत हो जाएगी। ताजी रोटी गलत होगी, है भैया, बताइए भैया आप लोग, ताजी रोटी गलत होगी, ठीक है। बी दे रहे हैं भैया, अंशुमान जी भी दे रहे हैं, ताजी रोटी दे रहे हैं, पायल जी भी दे रही हैं, ऋचा जी सी दे रही हैं। चलिए भैया देखते हैं, हम बोलते हैं ना भैया कि हम बोलते हैं कि आपका जो सर्व सुलभ, सुलभ के आगे सर्व लग रहा है, सर्व सुलभ मतलब होता है सर्व जगह सुलभ है, मतलब उपलब्ध है, जी बिल्कुल ना, सर्व सुलभ हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये विशेषण यहाँ पर सर्व दिया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद कह रहा है आपका रोटी ताजी है, ताजी रोटी है, कह रहा रोटी ताजी है। तो आपका जो है ये भी आपका जो हो जाएगा, इसमें आपका विशेषण दिया गया है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ ना, तो आपका जो सी वाला है ये आपका नहीं होगा, आपका ये सी वाला जो गलत हो जाएगा। और आपका जो डी वाला कह रहा है भाव विफल, भाव विफल हो जाएगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन जो सी वाला आपका है ये कर्मनिष्ठ है ना, हम लोग बोलते हैं भैया अंशुमान जी, बी लाख नहीं होगा भैया, बी वाला हो जाएगा ताजी रोटी, हम लोग बोलते नहीं। तो रोटी की विशेषता बताई जा रही है कि रोटी ताजी है कि बासी है, अच्छी है खराब है, ये रोटी की विशेषता है। क्लियर है भैया, ताजी जो रोटी है वो रोटी की विशेषता बताई जा रही है कि रोटी ताजी है कि बासी है। तो जी बिल्कुल सी वाला जो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कर्मनिष्ठ, जो कर्मनिष्ठ हो जाएगा, जी बिल्कुल ओके सर, सी होगा, बहुत शानदार भैया। अब जिद मत करिए भैया, आप भी कैसे होगा, आप कैसे भी मान लें, जब इसमें दिया गया है आपका ताजी रोटी जो है आपका दिया गया है, दिया जा रहा है कि इसमें रोटी की विशेषता बता रहा है ताजी है कि बासी है, अच्छी है खराब है, तो हम कैसे मान लें भैया, ठीक है। अब कोई चीज़ हम ज़बरदस्ती तो मान नहीं सकते हैं कि हम नियम के विरुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका जो है
सी वाला हो जाएगा कर्मनिष्ठ। ठीक है, चलिए ठीक है। अगर आपको डाउट है तो बिल्कुल हम चेक करके आपको कल बता देंगे। ठीक है, कल बता देंगे आपको, कोई बात नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि हम सत्य ही है, लेकिन हमें यही लग रहा है कि आपका जो सी वाला है, आपका बी वाला बिल्कुल आपका सही है। इसमें कोई वो नहीं है कि ताजी रोटी है, हो सकता है कि बी नहीं होगा जी, बिल्कुल बी नहीं होगा, क्योंकि हम रोटी की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण मतलब होता है भैया, विशेष विशेषण मतलब क्या होता है, विशेषण हो गया आपका, विशेष हो गया। ठीक है, आपका यहाँ पर विशेषण जब होता है वो विशेषता बताता है। तो आपका जैसे ताजा हो गया, ताजा हो गया, ताजी हो गई, या रोटी भी हो गई, जैसे रोटी हो गई आपकी, तो ताजी है, ये आपकी विशेषता बता रहा है भैया। ओके सर, नेक्स्ट बाद में देख लेना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अगर आप 100% श्योर है तो भैया हम जो है कल आपको बता देंगे। ठीक है, चेक करेंगे हम भी है, अभी टाइम नहीं है कि अगर हम बताएंगे तो हमारे क्वेश्चन रह जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें जो लग रहा है, हमें भी लग रहा है कि यहाँ पर जो ताजी रोटी है ये आपका विशेषण है, और आपका जो रोटी है आपका ये कैसा भैया आपका विशेष है। तो हमें हमें जो है बी वाला सही लग रहा है, लेकिन सी वाला जो है इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं है, आपकी जो है क्वेश्चन का हम सम्मान कर रहे हैं। ठीक है, और बिल्कुल हम चेक कर लेंगे। अरे भैया क्वेश्चन तो देखिए क्या कह रहा है। बिल्कुल पायल जी, बिल्कुल, बहुत शानदार ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, बताना है आपको है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, ऑप्शन ए आपका हो ताजी हवा। बिल्कुल, जैसे ताजी हवा होती है ना, हवा आपका क्या हो गया, आपका विशेष हो गया, विशेषता बता रहा है ताजी हवा। तो भैया आपके बिल्कुल है ना, तो इसमें कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। बिल्कुल अगर आप कह रहे हैं तो हम बिल्कुल उसको देखेंगे। तो उसमें कह रहा है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा, ऑप्शन ए आपका है वह बहुत थक गया, वह अभी अभी आया गया है, वह अंदर बैठा है, और वह अब भली भांति नाच लेता है। बताना आपको भैया है ना, कि कौन सा आएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 25। तो इसमें कह रहा है परिमाण, परिमाण मतलब होता है जैसे कह रहा है कि अधिक, बहुत, कम, ज्यादा, जो आपके ये शब्द होते हैं ना, जिनको हम ना तो तौल सकते हैं ना तो माप सकते हैं, उनको हम केवल परिमाण हम लोग देख जान सकते हैं कि हाँ इतना आया, लेकिन कोई उनकी निश्चित संख्या नहीं है। अब आपको कह दिया गया कि आप बहुत थक गए हो, तो उसको आप नापोगे थोड़े कि हाँ आप 1 लीटर थक गए हो या फिर आप 2 किलो थक गए हो, नहीं, आप उनको नाप नहीं सकते हैं। उनको केवल आप जान सकते हैं कि हाँ मतलब कि है आप थक गए हो। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका ये वाला है कि वह बहुत थक गया, बिल्कुल है ना। चलिए है ना, अब भैया बताइए आप लोग कितने लोग भैया हैं जो इसमें नाच लेते हैं, बताइए भैया आप लोग, है ना, कितने लोग हैं भैया बताइए आप लोग नाच लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, कह रहा कि वह श्रेष्ठ उपासक है। ऑप्शन में कैसा आपको विशेष बताना है कि विशेष कौन सा है। ऑप्शन ए आपका है वह है, बी है श्रेष्ठ है, सी है उपासक है, डी आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 26 बताइए कि वह श्रेष्ठ उपासक में है, कौन सा है आपका विशेष है। महसूस करते हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी क्या होती है, वो आपकी होती है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप महसूस कर सकते हैं बिल्कुल। नागिन डांस चलिए कोई भी डांस, सब डांस होता है जी, हम भी कर लेते हैं बहुत बढ़िया से, नागिन डांस करते थे, अब तो नहीं करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा भैया, इसमें सी दे रहे हैं, सी दे रहे हैं, बिल्कुल आपका जो हो जाएगा उपासक, है ना। क्या हो जाएगा भैया, उपासक जो आपका है, उपासक आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका विशेष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा, है ना, विशेष हो जाएगा। और लेकिन आपका जो श्रेष्ठ है ये क्या हो जाएगा, आपका श्रेष्ठ है, ये विशेषता बता रहा है, ये आपका विशेषण हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण हो जाएगा। क्लियर भैया है, तो राइट आंसर आपका बी वाला सी वाला हो जाएगा उपासक, है ना। चलिए ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, उपर्युक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष हैं, बताना है आपको है। भले और महान लोग, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं, इसमें से कितने आपके विशेषण हैं और कितने आपके विशेष हैं, बताना आपको है। ऑप्शन ए कह रहा है कि 2 विशेषण और 2 विशेष हैं, 3 कह रहा है 3 विशेषण और 2 विशेष हैं, सी कह रहा है 4 विशेषण और 3 विशेष हैं, और डी कह रहा है 4 विशेषण और 2 विशेष हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है कल रात को 2 बजे तक नाचे थे हम, बिल्कुल बढ़िया है भैया, शादी का माहौल चल रहा है ना, शादी का माहौल चल रहा है भैया, आप लोग दम के नाचिए ना। देखिए पढ़िए लिखिए अच्छे से, मौज भी करिए, है
ना। आप बढ़िया से, आपको जो पसंद है, हम भी खूब डांस किए हैं पहले, तो अच्छा लगता है सब चीज़ें ना, समय समय पर करनी चाहिए। अगर आप शादी में गए तो बिल्कुल आप शर्माइए मत, बेझिझक बढ़िया से आप डांस करिए, फिर आप बढ़िया आइए घर पे सोइए, उसके बाद फिर जो है अपनी पढ़ाई करिए ना। सब काम आना चाहिए हम लोगों को, हम लोग जो मानव है हर काम करना चाहिए इसमें ना, किसी चीज़ की कोई इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक बताना आपको है। क्वेश्चन नंबर में कितने इसमें विशेषण है और इसमें जो कितने विशेष है, क्वेश्चन नंबर आपका है डी बोल रहे हैं जी। 4 विशेषण और 2 विशेषण। हाँ जी, बिल्कुल आपका सही है, आपका डी वाला हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। डी हो जो है आपका, इसमें 4 विशेषण और 2 विशेष हो जाएंगे बिल्कुल, क्योंकि आपके बता रहा है। देखिए लोग, लोग क्या हो गया आपका, लोग आपका हो गया यहाँ पर विशेष हो गया, इसकी विशेषता बताई जा रही है, भले लोग और महान लोग। तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, ये आपका हो जाएगा, जो ये आपका है ये आपका विशेषण हो जाएगा। विशेषण यहाँ पर 2 विशेषण हो गए और यहाँ पर 1 विशेष हो गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है उचित और संयमित व्यवहार, कह रहा है उचित और संयमित व्यवहार। तो आपका जो है उचित और जो संयमित व्यवहार है, संयमित हो जाएगा। ये आपके 2 विशेषण यहाँ पर हो गए, पकड़ लिए हम लोग ना, पकड़ लिए हैं। और उसके बाद आपका जो व्यवहार हो गया आपका विशेष हो गया। तो आपके 2 यहाँ पर मिल लिए विशेषण और 2 यहाँ मिल गए, तो 2 2 4 हो गया, 4 आपके विशेषण हो गए। और यहाँ पर एक जो लोग आपका ये आपका विशेष है, और यहाँ पर व्यवहार आपका 1 विशेष हो गया, तो आपके 2 विशेष हो गए, तो हो जाएगा आपका 2 विशेष हो गए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला हो जाएगा जी। माया जी, अंशुमान जी, पायल जी, सबका, ऋचा जी, सबका डी आ रहा है। बहुत शानदार, वेरी गुड, आपका हो जाएगा डी वाला जो है। 4 विशेषण हो जाएंगे और 2 विशेष हो जाएंगे। क्लियर भैया, बहुत शानदार, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह गाय अधिक दूध देती है, उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है, बताना है आपको। ऑप्शन ए आपका है गाय की, बी है दूध की, सी है देने की, और डी आपका है किसी की नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका है 28, बताना आपको है कि जो आपका है अधिक जो विशेषता किसकी बता रहा है। ठीक है, अधिक जो आपका है, अधिक किसकी विशेषता बता रहा है, दूध की या फिर गाय की या फिर देने की या फिर किसी की नहीं ना जी। 28 का बी आ रहा है, अंशुमान जी का बी आ रहा है, लॉक हो गया है। बहुत शानदार अंशुमान जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपका हो जाएगा। दूध की विशेषता बता रहा है, किसकी बता रहा है भैया, दूध की है ना, क्योंकि दूध जो है कितना दूध दे रहा है भैया, अधिक दे रही है, कम दे रही है, 1 लीटर दे रही है, 2 लीटर दे रही है, तो दूध की विशेषता बताई जा रही है ना, क्या रही है। और ये आपका क्या भैया है, ये आपका है, ये आपका अनिश्चित परिमाणवाचक है। क्या क्या भैया है आपका जो है, ये आपका जो है अनिश्चित, जो आपका अधिक है ये आपका है अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो आपका हो जाएगा दूध की विशेषता बताई जा रही है ना, दूध की। क्लियर भैया है, बहुत शानदार, वेरी गुड। डिफेंस लवर जी भी हो जाएगा, ऋषा जी भी, संजीव सिंह जी भी आ गए हैं, बहुत शानदार, वेरी गुड आपका। पायल जी, अंशुमान जी, सबका भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 29, कह रहा है कि विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं। बिल्कुल कह रहा है, बहुत सही बात कह रहा है, विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण क्या है। ऑप्शन ए आपका है सार्वनामिक विशेषण है, बी कह रहा है कि गुणवाचक है, सी कह रहा है संख्यावाचक है, और डी कह रहा है परिमाण बोधक है। पता ना आपको। क्वेश्चन नंबर आपका है 29, बताइए आप लोग की जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो पूज्य होते हैं, बताइए भैया आप लोग, तो इसमें कौन सा होगा। 29 का भी दे रहे हैं अंशुमान जी, बहुत बढ़िया दे रहे हैं भैया। तो आज में पूछा है कि कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, तो आपको विद्वान बताया जा रहा है। तो विद्वान होता है किसी की, मतलब क्या होता है, विशेषता होती है, गुणवाचक होती है ना, बिल्कुल, बहुत शानदार, आपका गुणवाचक हो जाएगा। विद्वान है कि मूर्ख है ना, मूढ़ है, मूर्ख है, ये आपकी विशेषता होती है ना हर किसी की। चलिए है ना जी। डिफेंस लवर जी भी आ रहा है, संजीव सिंह जी, पायल जी, सबका भी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है, बताना आपको है। कौन सा इसमें जो है एक है वो विशेषण आपका नहीं है। ऑप्शन है आपका है उत्कृष्ट, उत्कृष्ट हो जाएगा, बी आपका है निकृष्ट, सी आपका है दृष्ट, और डी आपका है विषाद, बताना आपको है। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, बताइए आप लोग इसमें जो कौन सा शब्द जो है आपका, आपका जो है विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, बताइए भैया आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 का। जी ऋचा जी बिल्कुल डी दे रही है, बिल्कुल, बहुत शानदार हो जाएगा। आपका जो डी वाला है विषाद जो है ये आपका क्या है, आपका विशेषण नहीं हो। क्या होता है इसका, इसका होता है विशेषण, क्या होता है भैया, विशद होता है ना, विशद, क्या होता है भैया, विशद होता है। क्लियर भैया, चलिए बहुत बढ़िया। ऋचा जी का आया है विषाद, डिफेंस लवर जी का, पायल जी का, अनुष्मान जी का, सबका डी डी आया है ना। चलिए बहुत बढ़िया ना। चलिए थोड़ा सा आपसे जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसका क्या जो होगा, ठीक है। चलिए भैया है ना, चलिए चलिए पूछते हैं भैया आप लोगों के थोड़े से क्वेश्चन पूछते हैं
कि इसका जो है आप लोग बताइएगा इसका किसका क्या होता है। प्रतिभा जी का डी आ रहा है, बहुत बढ़िया। बताइए भैया, उपयोग जो होता है शब्द उपयोग, उपयोग जो होता है, उपयोग का क्या होगा बताइए आप लोग। जो उपयोग शब्द होता है इसका जो है विशेषण क्या होगा, चलिए बताइए आप लोग। उपयोग शब्द का विशेषण क्या होगा बताइए, ठीक है, आप लोग बताइए भैया। एक होता है शब्द आपका आदिम होता है, आदि क्या होता है भैया, आदि होता है ना, आदि होता है ना। आप लोग बताइए कि आदि का क्या होगा, उपयोग का क्या होगा ना, बताइए भैया आप लोग, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द है ये आते हैं। उपयोगिक, उपयोग का क्या होता है भैया, उपयोगी होता है, क्या होता है, उपयोगी होता है ना, उपयोगी नहीं होगा भैया, उपयोगिक नहीं होगा जैसे जी, उपयोगी होता है। हम देखते हैं ना, बहुत कहते हैं ना कि उपयोगी वस्तु है, तो वस्तु आपका विशेष हो जाएगा, उपयोगी आपका हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, बहुत बढ़िया है ना। आदि बोलते हैं, तो आदि क्या होता है भैया, आदि का होता है आदिम होता है ना, आदिम जनजाति होती है ना, आदिम जनजाति होती है ना, कहते हैं ना बहुत आदिम जनजाति है, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए है ना, देखिए भैया अब हम देखते हैं इसके बाद तीखापन, तीखापन होता है ना, तीखापन है ना, कहते हैं बहुत तीखापन है इसमें। तो तीखापन का क्या हो जाएगा, तीखापन का क्या होता है विशेषण, बताइए भैया आप लोग, तीखापन का बताइए, चलिए भैया बताइए, है तीखापन का बताइए। नगर का बताइए क्या होता है, नगर का क्या होता है तीखापन हो गया, नगर हो गया बताइए, बहुत बढ़िया, आदिम। तो तीखापन का क्या होता है भैया, तीखापन का होता है तीखा होता है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। उसके बाद आपका जो है नगर, नगर क्या होता है, नागरिक होता है, ठीक है, नगर का नागरिक होता है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया जी, बिल्कुल तीखापन का तीखा हो जाएगा, है नगर का नागरिक होता है, नागरिक होता है भैया, नागरिक होता है, क्या होता है, नागरिक होता है, ठीक है, नागरिक जी बिल्कुल। देखते हैं भैया, तीखा बहुत बढ़िया है, नगरी बहुत बताइए भैया कि नगर का नगरीय होगा कि नागरिक होगा, बताइए इसका विशेषण क्या होगा, नगर का नगरीय होगा कि नागरिक होगा, जी बिल्कुल नागरिक होता है ना, नागरिक होता है, ठीक है भैया। चलिए बहुत बढ़िया है ना। अगला देखते हैं, अगला देखते हैं भैया, कह रहा है कि, कह रहा है कि भैया एशिया, हम लोग पता है किस महाद्वीप में रहते हैं भैया, एशिया का क्या होगा बताइए आप लोग। एशिया जो आपका है, एशिया जो आपका है, एशिया नगरी होगा भैया, नगरी होगा। आप लोग बताइए कि नागरिक होता है कि नगरी होता है, टाइप गलत हो गया है माया से, कोई बात नहीं भैया। अच्छा आप लोग दोबारा कर दीजिए कि भैया नागरिक होगा कि नगरी होगा, अच्छे से करिए भैया आप लोग ना, चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है ना, चलिए कोई बात नहीं है, नगरी होगा बताइए भैया आप लोग, नगरी होगा कि नागरिक होगा। आप लोग एक मत दीजिए ना, बहुमत मत दीजिए, एक मत दीजिए सब लोग, अलग अलग मत दीजिए। चलिए देखते हैं ना, तो बताइए आप लोग कि एशिया क्या होगा, एशिया बताइए आप लोग, एशिया क्या होता है, एशिया का एशियाई हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा भैया, एशियाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एशियाई हो जाएगा ना, एशियाई होता है, क्लियर है। चलिए जी बिल्कुल नागरिक होगा, बहुत बढ़िया है ना डिफेंस लवर जी, आपका एशियाई होगा, बहुत बढ़िया है ना, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ जो है अपनी हम क्लास ओवर करते हैं ना। जी सर आप क्लियर कीजिए, हम कंफ्यूज हैं बिल्कुल। देखिए भैया नागरिक होगा भैया, क्या होगा, नगर का नागरिक होता है, नगर का जो है, नगर का नागरिक होता है, नागरिक होगा बिल्कुल, जो है नागरिक वाले हैं उनका नागरिक वाला सही हो जाएगा, नागरिक नहीं होगा, आपका नागरिक होगा बिल्कुल। ऋषा जी नागरिक ही होगा, ठीक है, संजीव जी, सुपान जी, पायल जी, डिफेंस तलवार जी, नागरिक ही होगा, ठीक है, एशिया का ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए अपनी क्लास को हम ओवर करते हैं ना, उसके बाद जो है 11 बजे से है, 11 बजे से जो है 11 AM से इस समय जो सर रीजनिंग क्लास चलने वाली आपकी है ना, जो हमारा धुआंधार चल रहा है बढ़िया बैच, रीजनिंग वाला सफलता बैच, उसमें सर इस समय जो है ब्लड है ना, रिलेशन पढ़ा रहे हैं ना, ब्लड खूनी संबंध इसको बोल सकते हैं, है ना, खूनी संबंध पढ़ा रहे हैं सर जी ना। चलिए तो इसी के साथ अपनी क्लास को ओवर करते हैं, चलिए फिर कल मिलेंगे 10 बजे। इसके बाद जो है हमारी क्लास शाम को भी है 4 बजे, आप लोग उसमें आइएगा बिल्कुल, जो है उसमें एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी एनसीईआरटी चल रही है ज्योग्राफी की, आज हमारी तीसरी क्लास है, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, ठीक, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।